स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। धार जिले का कारम डैम, जिसकी वजह से 20,000 से ज़्यादा लोगों की जान पर बन आई है, ये आफत से ज़्यादा लापरवाही है। नमस्कार, मैं हूँ दीपक यादव। पड़ताल में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मानव निर्मित त्रासदी का आखिर जिम्मेदार कौन है। अठारह गांवों की नजर और आस जिस बांध पर टिकी थी वो पल भर में ढह गई। न केवल डैम की दीवारें टूटी बल्कि हजारों लोगों की उम्मीदें भी टूट गईं। राहत की बात यह रही कि कारम डैम का पानी बिना किसी जानमाल के नुकसान के बहकर नर्मदा में जा मिला, लेकिन यह आफत से ज्यादा लापरवाही थी। इसे मानव निर्मित त्रासदी कहना गलत नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके इस डैम की वजह से धार और खरगोन जिले के 20,000 से ज्यादा ग्रामीणों की जान पर बनाई थी। शुरुआत से ही डैम को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। कारम डैम का निर्माण, जिसका ठेका दिल्ली की ONS कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया, जिसकी लागत करीब 304 करोड़ रुपए थी, जिसमें पहले 174 करोड़ रुपए रिलीज भी कर दिए गए। डैम की नींव 10 अगस्त 2018 को रखी गई थी, जिसे 36 महीने में पूरा किया जाना था, लेकिन कोरोना काल की वजह से डैम का निर्माण कार्य धीमा हो गया। डैम के निर्माण कार्यों को लेकर ग्रामीण शुरू से ही सवाल उठाते रहे हैं, क्योंकि डैम की दीवारों को लाल मिट्टी और मुरुम से बनाया गया था, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को थी, जबकि अर्दन डैम यानी मिट्टी से बनने वाले डैम के लिए उच्च गुणवत्ता की मिट्टी की जरूरत होती है। भले ही कारम डैम की आफत टल चुकी है, लेकिन ये डैम पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से बना हुआ निर्मित नजर आता है, क्योंकि इस डैम को बनाने में और जहाँ पर ये सीपेज शुरू हुआ है उस रिटर्निंग वाल को देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से काली मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से ये डैम अचानक से इसमें सीपेज शुरू हो चुका था। लगातार यहाँ के स्थानीय भी इस बात को कहते रहे कि इस डैम में भ्रष्टाचार हुआ है, काली मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कभी प्रशासन के किसी अधिकारी ने इनकी एक ना सुनी। अब उन्हीं से जानते हैं कि इस पूरे डैम को चूँकि आफत तो टल चुकी है, लेकिन आपको लगता है कि ये डैम में भारी लापरवाही बरती गई है? बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती गई है इसमें, और इसमें 90% भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जिस तरीके से इस डैम को बनाना था उस तरीके से इन्होंने बनाया नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे डैम में काली मिट्टी, ओनली काली मिट्टी प्योर डालना थी। बाकी इन लोगों ने काली मिट्टी न डालते हुए इसमें मुरम पत्थर का भराव करके इसको बनाया गया है, जो कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ डैम है। जिस डैम को बनाने के लिए यहाँ पर मुरम और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, उसकी जगह पे काली मिट्टी का इस्तेमाल होना था। ये बात हालांकि इंजीनियर भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें भारी लापरवाही बरती गई है। इसकी जिम्मेदार कौन है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर करोड़ों रुपए इस डैम में लगे हैं और ये आफत नहीं, ये सबसे बड़ी लापरवाही थी। और इस लापरवाही से बचने के लिए ज़रूर डैम को खोला गया, लोगों की जान बचाई गई, पानी को निकाला गया, लेकिन जिम्मेदारों के खिलाफ अभी भी कार्रवाई होना बाकी है और इस तरीके से मिट्टी लगातार दरक रही है। और देखा जा सकता है कि इस भ्रष्टाचार के डैम को लेकर क्या कार्रवाई होगी, और इस डैम को लेकर लगातार कार्रवाई की मांग भी की जा रही है कि इस डैम के जो निर्माणाधीन एजेंसियां हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हालांकि डैम के जिम्मेदारों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अधिकारियों का भी ज्यादा फोकस केवल डैम से निकलने वाले पानी से होने वाली अनहोनी से बचाने पर ही था। मैंने कहा अगर हम कभी भी कोई कंट्रोल्ड पानी रिलीज करेंगे तो समय लगेगा, और जो हमारे गांव वाले नागरिक हैं उनका रोष भी एक तरह से जायज़ है। जब हम कोई कैलामिटी या डिजास्टर के सॉल्यूशन पे जाते हैं, नुकसान का आकलन उस समय कोई महत्व नहीं रखता कि प्रोक्लेन चल रही है तो कितना खर्चा होगा या डैम का एक स्ट्रक्चर हटाया जा रहा है। इस समय सिर्फ जनधन और पशुधन, सेफ्टी इज द प्रायोरिटी, पैसे के आकलन बाद में करते हैं। एक बड़ी जल त्रासदी से तो शायद मध्य प्रदेश बच गया, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा होती तो शायद इतने सवाल खड़े नहीं होते। मगर ये आपदा इंसानों की देन है, जिनके नाम उजागर होने के साथ ही उन्हें सजा मिलना भी बेहद जरूरी है।
गनीमत रही कि बारिश बंद हुई और बांध ढहा नहीं, लेकिन क्षतिग्रस्त बांध की वजह से उपजी आपदा में सरकार के 2 करोड़ रुपए खर्च हो गए। वहीं किसानों की करीब 50 करोड़ की फसल का नुकसान हो गया। डैम में हुए भ्रष्टाचार को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मामला ई टेंडरिंग घोटाले से जुड़ा माना जा रहा है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि डैम का ठेका 2016-17 में दिल्ली की ब्लैक लिस्टेड कंपनी ONS कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। इस कंपनी ने डैम का सब कॉन्ट्रैक्ट ग्वालियर की सारथी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया। ये कंपनी भी ब्लैक लिस्टेड है। वहीं इस कंपनी के संचालकों का भाजपा के बड़े नेताओं से संबंध है। ई टेंडरिंग घोटाले से जुड़ी जांच EOW में भी दर्ज है। वहीं विधानसभा में विभाग के मंत्री ने भी माना है कि मामले की जांच की जा रही है। डैम टूटने के बाद एक बार फिर से ई टेंडरिंग का जिन बाहर आ चुका है। कांग्रेस कारम बांध को भ्रष्टाचार का बांध बताकर दोषियों की कार्रवाई की मांग कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार पर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लाद दिया शिवराज सिंह ने। और जो निर्माण एजेंसी है ये है भिंड जिले की, ग्वालियर में रजिस्ट्रेशन है इसका, सारथी कंस्ट्रक्शन कंपनी। इस कंपनी का ई टेंडरिंग में भी इस कंपनी का नाम आया था घोटालों में। जो टेम्परिंग की गई थी घोटाले में, रेट बदले गए थे। कोई जिन अधिकारियों ने ई टेंडरिंग में घोटाला किया, आप कहते थे घोटाला हम कार्रवाई करेंगे। आज EOW, ये EOW तो लूट के कंपनी संस्था बन चुकी है। उसको दे बहाना बना लेके उसको जांच के लिए दे दी। 4 वर्ष से जांच क्यों नहीं हो रही? और यही मामला अब विधानसभा में हमारे साथी जीतू पटवारी जी ने उठाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 दिन पहले इंदौर आए थे। 50 किलोमीटर दूर रिसाव चालू हो गया था, वहाँ से ये नहीं आए। 50 किलोमीटर मात्र इस डैम से, लेकिन भोपाल में जाके वहाँ एक कमरे में बैठ के इवेंट कर रहे हैं। वहाँ से ये निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं। अरे पहले तो न्यू में तो जाओ कि किसने बनाया, क्या बनाया। हमको लोग बताने को तैयार नहीं, ना शासन ना प्रशासन, कि कौन है क्या है। क्योंकि इसी से बड़े बड़े लोग लगेंगे, जो भी ठेकेदार हैं जिनसे संबंधित लोग हैं, सब बड़े बड़े लोग लगेंगे। तो लोगों ने स्थितियाँ बहुत खराब कर दी है और ये तो पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। कांग्रेस के हमलावर आरोपों पर विभाग के मंत्रियों के लिए भी जवाब देना मुश्किल हो गया है। भले ही प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों ने मौके पर दिन रात रहकर त्रासदी को रोकने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब तक जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट का कहना है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने जो आरोप लगा बेबुनियाद निराधार है। मैंने पहले इसमें आपको घोषणा कर चुका हूँ कि 5 उच्च स्तरीय कमेटी, मैंने एक कमेटी उच्च स्तरीय कमेटी विशेषज्ञों की बना दी और वो जो हर बिंदु पर रिपोर्ट दोगी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भले ही सरकार ने डैम निर्माण में कोताही बरतने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ जांच कमेटी का गठन कर दिया है, लेकिन अब पूरे मामले की न्यायिक और CBI से जांच कराने की मांग उठ रही है। क्षतिग्रस्त कारम डैम का पानी बह जाने के बाद धार और खरगोन जिले के 12 गांव की 20,000 से ज्यादा आबादी ने राहत की सांस ली है। जब से डैम में दरार आई थी, प्रशासन ने ग्रामीणों को अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। ग्रामीणों को जंगल और शेल्टर होम में 5 दिन गुजारने पड़े। हालांकि सभी अपने घरों में वापस लौट आए हैं, लेकिन उनके पशुधन की कोई जानकारी नहीं है। ग्रामीणों के लिए खतरा अभी तक टला नहीं है। वहीं उनके मन में इस बात को लेकर भी आक्रोश है कि बार बार शिकायत के बाद भी डैम की मरम्मत के लिए कोई नहीं आया। कारम डैम की वजह से जो चुनौती बनी हुई थी, फिलहाल थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, क्योंकि जो वाटर चैनल बनाई गई है उससे लगातार वाटर फ्लो बढ़ाया जा रहा है। यहाँ के आसपास के जितने गांव थे उन्हें खाली कराया गया था, ग्रामीणों को शेल्टर स्थान तक पहुँचाया गया था, लेकिन अब ग्रामीण धीरे धीरे वापस अपने घरों की तरफ भी लौट रहे हैं। और चूँकि जहाँ पर वो थे वहाँ से उनको अपने पशुधन, उनके जो जान माल था उसको लेकर चिंता थी। और अब जैसे जैसे प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि राहत है, पानी थोड़ा सा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, इस वजह से ग्रामीण वापस अपने घरों पे लौट रहे हैं। अभी भी आपको लगता है कि डर है? डर तो है, अभी भी डर तो है अभी, क्योंकि अभी पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं हुई है। अभी सिर्फ राहत मिली है थोड़ी सी, उसके बाद मालूम पड़ता है क्या होता है। अभी तो आप लोगों को कहाँ रुकवाया गया था? इधर, अब हम तो इधर चले गए क्योंकि हमारे जानवर है, इसलिए हमको तो रहना पड़ेगा। कुछ जानवर लेके उधर जंगल में चले गए थे। और आप जब गए थे यहाँ से छोड़ के, तो सामान वगैरह साथ में ले गए थे? नहीं, सामान हमारे कुछ नहीं साथ में ले गए थे। तो अभी यार प्रशासन वापस भेजेगा तो जाना पड़ेगा आप लोगों को? हाँ, जाना तो पड़ेगा ना।
अब आप जैसे आप आ गए हैं तो प्रशासन ने मना नहीं किया आप लोगों को आने? अभी तो नहीं मना करा। अभी भी थोड़ा सा डर है, संशय की स्थिति ये है। क्या स्थिति है? नदी आपके पास से निकलती है गांव से? जी, नदी पास में नज़दीक है, जो कि कारम डैम जो भारूडपुरा का है वो जस्ट हमारे गांव से 1.5 किलोमीटर के सीमित में है। और रही बात यहाँ से शासन प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है कि जितने भी गांव आते हैं नाले के किनारे जो नदी कारम डैम के पास में, तो वहाँ से हमको सुरक्षित जगहों पे रहने के लिए व्यवस्था करवाई है। और हमारे जो भी है गाय भैंस बकरी है वो साधन अभी भी उनकी शायद नगर पालिका वाले कहीं ले जाके छोड़ दिया है और अभी भी उनका कोई अता पता नहीं है। दिक्कत ये है कि वो भूखे हैं या फिर और कहीं जंगल में जंगली जानवर तो नहीं कहीं शिकार हो गए। आपको अपने पशुधन की सबसे चिंता है? जी, जो जानवर है आपके जो भी है हमको तो सेफ जगहों पे कर दिया, बाकी जो हमारा पशुधन है बाकी वो अभी कहीं सेफ नहीं है। अभी खतरा आपको अभी भी लगता है कि अब तो वाटर चैनल शुरू हो गई, ऐसा लगता है कि पानी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? पानी तो बढ़ेगा क्योंकि हम तो यहाँ के निवासी है, तो हमको तो लग रहा है कि पानी यहाँ पे धार जिले की जो भी जितने भी पानी क्षेत्र धार जिले के क्षेत्र का पानी आता है वो सारा डैम में आता है। और एक महू तहसील जो इंदौर ज़िले की महू तहसील है उसका पानी भी सब मिलके उसी डैम में आता है। तो कहीं ना कहीं पानी तो थोड़ी बहुत संतुष्टि है, बाकी बोल नहीं सकते। अगर बारिश हो गई तो फिर तकलीफ में आ सकते हैं। ये जो डैम में सीपेज था, आप लोगों को पहले जानकारी थी किस तरह की दरार पड़ रही है? शिकायत की गई थी? यहाँ पे शिकायत तो की गई थी, बाकी कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे। और जब इस साल ठेकेदार का समय अवधि ख़त्म हो गई थी तो उस कारण ठेकेदार को कोई या तो किसी का दबाव होगा तो उस आदमी ने पानी रोकने के लिए इतनी जल्दी करी। रही बात जब काली मिट्टी जितनी डलनी थी वहाँ पे वो बराबर जैसे 100% अगर मिट्टी डलनी थी शायद 30% ही मिट्टी डल पाई है काली मिट्टी। और रही बात जब पानी आ गया तो वो मिट्टी ला नहीं पाए, तो वहीं से उन्होंने मोरम काट के पानी रोकने के लिए मोरम वाली मिट्टी डाल दी वहाँ पे। उस कारण सारा सीपेज होता है और धीरे धीरे पानी सीपेज होने के कारण वो दलदल बन गया। और दलदल बनने के बाद जैसे धीरे से उसने जगह बना ली पानी ने, तो वो कंडीशन ठेकेदार की गलती लगती है आपको? तो लगभग सभी है उसमें, ठेकेदार क्या कर सकता है जी। आप लोगों को कहाँ रुकवाया था? वहाँ पर क्या व्यवस्था थी? अब व्यवस्था तो कहीं नहीं मिली साहब। वहाँ सोया और परेशानी हमारी तक 4-5 दिन गुरुवार का दिन का ऐलान कराया था। गुरुवार का दिन का परेशानी में अभी घंटों 1.5-2 घंटा आया तो फिर आज पोया होया खवाड़िया था वहाँ। अच्छा, आओ अब वापिस जाओगे कि यहीं? तो जाना पड़ेगा ना, वो तो रोक लगाएगा ना। अरे भाई कर्मचारी लोग रोक लगाओ कि जैसे भग जाओ वहाँ टिकवा नहीं दे, ताला हाथ दे देता घर में या। बिल्कुल, ग्रामीण जरूर अपने पशुधन को देखने के लिए, घरों को देखने के लिए जरूर गांव में वापस आ गए, लेकिन दहशत अभी भी बरकरार है। कभी भी पानी बढ़ सकता है, उनको इस बात की आशंका है। और ख़ास तौर पर कई तरह की ऐसी शिकायतें भी है। प्रशासन ने भली लाख दावे किए हैं कि ग्रामीणों को बहुत सुरक्षित स्थान पर रखा गया, उन्हें बहुत व्यवस्था की गई है, लेकिन उनके पशुधन को लेकर कोई चिंता नहीं है। और जिस तरीके से ग्रामीण बता रहे हैं कि जो लापरवाहियां हुई हैं उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। भले ही कारम डैम की आफत टल चुकी है, लेकिन ये आफत से ज़्यादा लापरवाही थी। इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये पूरा डैम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ था। भले ही यहाँ पर जनता की जान बच गई है, लेकिन जनता के करोड़ों रुपए जरूर इस नदी के पानी में बह चुके हैं। डैम को टूटने से बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारी भी मानते हैं कि डैम को बनाने में भारी लापरवाही बरती गई है। हमारे पास ऐसे भी डैम है जिनमें 5-5, 10-10 हज़ार कैचमेंट एरिया है। मिट्टी का अर्दन डैम था, इसमें कभी कभी हो जाता है, पर थोड़ी बहुत लापरवाही तो दिखती है कार्य में। उसकी समीक्षा की जाएगी, उसकी जांच वगैरह होगी। अधिकारियों के बयान और ग्रामीणों की शिकायत से साफ हो चुका है कि घटिया निर्माण के बावजूद प्रशासन ने आंखें मूंद रखी थी। ये कारम डैम के पास के गांव में रहने वाली शांताबाई है, जिन्होंने बड़ी मशक्कत और उधार लेकर अपने खेत में कपास की फसल लगाई थी। अब कारम डैम का पानी बह गया है, लोगों की जान बच गई है, लेकिन डैम के पानी से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। भ्रष्टाचार से बना डैम खाली जरूर हो चुका है, लेकिन जो डैम से पानी निकला है
उससे किसानों की फसल बर्बाद हुई है। हालांकि ये डैम इसलिए बनाया गया था कि आसपास के क्षेत्र में सिंचाई की जा सके, लेकिन डैम में सीपेज आया, उसके बाद सरकार ने कदम उठाए, इस डैम को पंचर किया, पानी बहा और उस पानी में किसानों की फसल बर्बाद हो गई। कितना नुकसान हुआ आपका? वो तो यार बेटा 2-2.5 बीघे की 2-2.5 बीघा कपास था मेरा। हाँ। क्या लगाया था, कितने पैकेट लगाए थे कपास के? 2 पैकेट था, तो एक तो खराब हो गया, एक सही निकल गया, वो लग गया पूरा। कितना आप लोगों ने खर्चा करा था खेत पे? खेत पर भैया लोग 4 चक्कर 4 तो टंकी दवाई की होगी, 2 बोरी खाद की हो गई। कितनी बड़ी हो गई थी फसल? इतने तो कपास हो गया नहीं, इतने तो हो गया, बड़ा बड़ा हो गया था। फिर अब आगे क्या? फसल तो बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गया। अब आप देखो, गरीब इंसान का देखो भैया, आप क्या करेंगी? ये 4-5 दिन कैसे रहे आप लोग जब ये डैम से आपको पानी के छोड़ने? तो भैया हमको तो लेता गया था ना धामनून। अच्छा, धामनून लगे गए थे? हाँ, धामनून लेता गया था, ऐलान करे तो कि तालाब फूट रहा है, सबको भर ले गया ना, हमको तो बस में सब लोग का भर ले गया था। ये जो डैम फूटा है, अरे बन जाता अच्छे से तो आप लोगों को फायदा होता? फायदा होता, फायदा होता सर, आप क्यों नहीं होता, पर आप क्या करो, हमारा से नहीं है। बिल्कुल, ये आफत नहीं बल्कि लापरवाही है। किसानों की आज भी उम्मीद थी कि ये डैम बनता तो उनको फ़ायदा होता, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा इस डैम, उनकी फसल को बर्बाद करके चला गया। ये शांताबाई हैं, इनकी 2.5 बीघा की ज़मीन थी जिस पर कपास लगा हुआ था, और जो पानी निकला उससे पूरा कपास बर्बाद हो गया है। अब उनको दरकार है कि सरकार थोड़ा बहुत मुआवजा दे दे ताकि वो अगली फसल लगा सके। ये कहानी केवल इनकी नहीं है, बल्कि यहाँ पर अमूमन सभी ग्रामीणों की इसी तरीके की कहानी है। कारम डैम का निर्माण धार और खरगोन जिले के किसानों की सिंचाई के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ के किसानों को उम्मीद थी कि बांध बन जाने के बाद उनके खेत में फसल लहलाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये डैम का पानी उनकी फसल को बर्बाद कर देगा। फिलहाल क्षतिग्रस्त बांध का जिम्मा 3 अफसरों और वैज्ञानिकों को दिया गया है, जो कि जल्द ही रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट के साथ ही उन दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठ रही है, जिन्होंने करोड़ों के घोटाले को अंजाम देते हुए भ्रष्टाचार का डैम बनाया है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। 300 करोड़ से ज़्यादा की लागत से कारम नदी के पानी को रोककर डैम बनाया जा रहा था ताकि इस क्षेत्र के आसपास में सिंचाई की जा सके, लेकिन ये डैम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जिस पानी से सिंचाई होनी थी वही पानी यहाँ के किसानों की फसल को बर्बाद करके निकल गया। सरकार ने ढोल जरूर पीट लिए कि उन्होंने डैम को फूटने से बचा लिया, लेकिन ये भ्रष्टाचार का डैम, इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर इस डैम में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है उसकी बानगी यहाँ के एक एक किसान को, यहाँ के एक एक ग्रामीण को पता है।